हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये यूपी पीसीएस, आरओ और 68वीं बीपीएससी इन तीनों के लिए ये जीएस का पहला टेस्ट सीरीज है। आज हमारा टेस्ट प्राचीन इतिहास का है। प्राचीन इतिहास से आधुनिक इतिहास तक का पूरा इसमें टेस्ट कराया जाएगा। जितने भी जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जीएस के सभी 7 का 7 सब्जेक्ट का टेस्ट पूरा मिलेगा एग्ज़ाम से पहले तक। और अगर आपने इसको कर लिया तो एग्ज़ाम में आपसे यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि अब की बार ये नए पैटर्न पर आधारित है और जो हिसाब से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, जितने भी प्रश्न बनने की संभावना है, सभी प्रश्न इसी के अंदर से आएंगे, क्योंकि 4 से 5 किताबों को कंपाइल करके ये क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो आप लोग इसको पूरा ज़रूर अंत तक देखिए। तो हम लोग देखते हैं आज का प्राचीन इतिहास का पहला टेस्ट सीरीज यूपी पीसीएस, आरओ और 68वीं बीपीएससी इन तीनों के लिए है। और एक ज़रूरी बात यह है कि जो 68वीं बीपीएससी में पैटर्न चेंज करने की बात की गई है, तो कितना भी पैटर्न चेंज कर ले, क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, कठिन से कठिन क्वेश्चन पूछ ले, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अब की बार नए सिरे से नए पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन दिया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन प्राचीन इतिहास का। भारत में, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना है कि भारत की बात कर रहा है, भारत और विश्व दोनों का मैटर अलग है। भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा। करेक्ट आंसर इज सी। यहाँ पर दिया गया है करेक्ट आंसर इज सी। और पीसीएस में, यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा था कि रॉबर्ट ब्रूस कौन है। तो रॉबर्ट ब्रूस कौन थे? पुरातत्वविद और भूगर्भ वैज्ञानिक, ये दोनों हैं। यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर ये भी आप पढ़ लेंगे। रॉबर्ट ब्रूस एक पुरातत्वविद और भूगर्भ वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की है। दूसरा प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ माना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यह है मध्य पाषाण काल। करेक्ट आंसर इज ए, मध्य पाषाण काल में। उत्तर भारत में, ध्यान देंगे यहाँ पर उत्तर भारत की बात कर रहा है। उत्तर भारत में मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं, जिनमें आदमगढ़ तथा बागोर प्रमुख स्थल माने जाते हैं। ये दोनों के बारे में एग्जाम में पूछा गया है, आदमगढ़ और बागोर। तो दोनों नाम याद रखना है। पशुपालन के आरंभिक साक्ष्य आदमगढ़ एवं बागोर से प्राप्त होते हैं, जो स्थित हैं। ये कहाँ स्थित हैं? और पशुपालन का जो पहला साक्ष्य है, इन्हीं दो जगहों से प्राप्त होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। एक है होशंगाबाद में और दूसरा है भीलवाड़ा में। करेक्ट आंसर इज ए। पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है तथा बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ये भी पाषाण काल का क्वेश्चन है। एकदम शुरू से आपको प्रश्न दिया जाएगा और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, महदहा से। कहाँ से? महदहा से। करेक्ट आंसर इज सी, हड्डी के उपकरण महदहा से। मध्य पाषाणकालीन महदहा ये कब का है? तो ध्यान देंगे, मध्य पाषाण काल का है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि महदहा कब का है। तो हड़प्पा सभ्यता का, पूरा पाषाण काल का, मध्य पाषाण काल का, नव पाषाण काल का। तो ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग के निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। इनमें से किस भूगर्भ शास्त्री के द्वारा महदहा को 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इसको दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जी.आर. शर्मा के द्वारा। करेक्ट आंसर इज डी। इस क्षेत्र को जी.आर. शर्मा ने 3 क्षेत्रों में विभाजित किया। और वो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं?
एक है झील क्षेत्र, दूसरा है बूचड़खाना संकुल क्षेत्र, तीसरा है कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। जहाँ ना समझ में आए एक बार इंग्लिश वाला ज़रूर देख लेंगे। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त होते हैं। कहाँ से? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1 और 2, यानी कि सराय नाहर राय और महदहा, इन दोनों जगहों से। तो करेक्ट आंसर इज डी। हड्डी से निर्मित उपकरण एवं आभूषण सराय नाहर राय एवं महदहा दोनों जगहों से प्राप्त होते हैं। निम्न में से किस स्थान से एक ही कब्रिस्तान से 3 मानव के कंकाल प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, दमदमा से। करेक्ट आंसर इज ए, दमदमा से। दमदमा, महदहा एवं सराय नाहर राय पाषाणकालीन स्थल पाए जाते हैं। ये तीनों एक ही जगह हैं, तो ये ध्यान देना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, प्रतापगढ़ से, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। करेक्ट आंसर इज ए। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, नवपाषाण काल से। करेक्ट आंसर इज ए। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ था। भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य कहाँ मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, नर्मदा घाटी से। करेक्ट आंसर इज डी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित पूरा स्थल से प्राप्त होता है। प्राचीन कालीन पूरा स्थल हथनौरा प्रसिद्ध है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये जो 11वां क्वेश्चन है, इसका उत्तर 10वां वाले क्वेश्चन में दिया गया था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही इसका उत्तर है। जो हथनौरा प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है मानव साक्ष्य के लिए। करेक्ट आंसर इज डी। तो मानव साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हथनौरा से मिलता है। और हथनौरा कहाँ है? ये नर्मदा घाटी में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। हथनौरा होशंगाबाद में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? अच्छा, एक एग्जाम में ये पूछा था कि दूसरा अनाज कौन सा था। तो यहाँ पर आपको पहला और दूसरा ये दोनों पता रहना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। जो पहला अनाज है वो है जौ और दूसरा अनाज है गेहूँ। ध्यान देंगे, पहला है जौ और दूसरा है गेहूँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था एवं द्वितीय प्रमुख अनाज गेहूँ था, जो लगभग 8000 ईसा पूर्व के करीब साक्ष्य प्राप्त होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसके पहले खाद्यान्न के साक्ष्य थे और ये कृषि का साक्ष्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लहुरा देव। लेकिन जो इसका व्याख्या है वो महत्वपूर्ण है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि का जो साक्ष्य वाला, यहाँ पर साथ लिख गया है, साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में अवस्थित लहुरा देव है, जो कि इससे पहले नवीनतम स्थल मेहरगढ़ को माना जाता था। अगर लहुरा देव विकल्प में ना हो तो मेहरगढ़ को माना जाएगा, लेकिन अगर लहुरा देव मेहरगढ़ दोनों है तो फिर लहुरागढ़ को माना जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। तो ये प्रश्नों की संख्या भी इसमें 13 है। नेक्स्ट टाइम प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।